हिमालय की एक शांत गुफा में गुरु द्रोणाचार्य तपस्या में डूबे हुए थे। भगवान शिव से उनको एक ही वरदान चाहिए था, एक दिव्य पुत्र। द्रोण के घर एक ऐसी शक्ति का अवतार उतरा जिसका तेजस इंसानों से नहीं देवताओं से मिलता था। और उस बच्चे के सर पे जो मणि चमक रही थी वो इस बात का संकेत था कि ये जन्म किसी आम योद्धा का नहीं, ये था अश्वत्थामा, शिव का अंश। समय बीतता गया। अश्वत्थामा बड़ा हुआ हस्तिनापुर के वैभव के बीच। गुरु द्रोण सभी राजकुमारों को शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे। अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ही धनुर्विद्या में अतुलनीय थे। फिर आया वो समय राजा द्रुपद के सामने द्रोणाचार्य का बदला चुकाने का। इस युद्ध में अश्वत्थामा ने अपनी शौर्य का प्रमाण दिया और द्रोणाचार्य की आंखों में अश्वत्थामा के लिए गर्व दिखाई दिया। पांडवों ने भी युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई। अंत में पांडव द्रुपद को पकड़ के गुरु द्रोण के सामने ले आए। एक समय जब द्रोण गरीबी में जूझ रहा था, द्रुपद ने कहा था, तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें दान दे सकता हूँ पर दोस्ती नहीं। इस अपमान का बदला लेकर द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य अश्वत्थामा को दे दिया। काल चक्र घुमा और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ। युद्ध क्षेत्रों में अफरा-तफरी अपनी चरम पर थी और उसी समय अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। आकाश में एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ और उस द्वार से तीरों की वर्षा टूट पड़ी। श्री कृष्ण ने कहा, सब लोग अपने हथियार नीचे रख दो, इस अस्त्र से युद्ध ना करना ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। भीष्म के पतन के बाद द्रोण बने कौरव सेना के सेनापति। युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को रोक पाना मुश्किल हो गया। श्री कृष्ण बोले, द्रोणाचार्य को रोकना है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मर चुका है। इसीलिए भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को बोला, अश्वत्थामा हतोहते, इंसान नहीं हाथी। इंसान नहीं हाथी, ये जानबूझ के धीरे से बोला गया ताकि द्रोण को लगे उनका सुपुत्र मर चुका है। द्रोणाचार्य पुत्र शोक में टूट गए और अपने शास्त्र त्याग दिए। इसी कमजोर पल में द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का हत्या कर दिया। रात के समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे और पूछा, बताओ महाराज, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? पांडव वंश समाप्त हो जाए। आज रात पांडव वंश की आखिरी सांस बुझ जाएगी। अश्वत्थामा तेजी से पांडवों की शिविर की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले उसने धृष्टद्युम्न को मारा, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। फिर एक एक करके पांडवों के पुत्रों पर मौत टूट पड़ी। एक सारथी मुश्किल से जान बचाकर कृष्ण और अर्जुन को खबर देने के लिए गया। अश्वत्थामा ने सबको मार दिया। और जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, दोनों बिना एक पल गवाए शिविर की तरफ दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी की। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठाया। उसी समय वेदव्यास का आगमन हुआ। रुको, अस्त्रों का संघर्ष पृथ्वी का विनाश करेगा, दोनों अपने अस्त्र वापस बुलाओ। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। इसलिए उसने अस्त्र को पांडवों के महल की तरफ उत्तरा की गल्फ की ओर भेज दिया और वो बच्चा मारा गया। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें क्या लगता है अश्वत्थामा, जब मैं पूरे संसार का सृष्टि कर सकता हूँ तो एक निर्दोष शिशु को बचा नहीं सकता? फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की वो मणि छीन ली और कहे, तुम अमर रहोगे अश्वत्थामा, पर तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। युग बदलेगा, दुनिया बदलेगी, जीवन बदलेगा, जीवन का अर्थ बदल जाएगा, पर तुम अपने पाप का बोझ अनंत काल तक उठाओगे। तुम मृत्यु की भीख मांगोगे, पर तुम्हें मृत्यु कभी नहीं मिलेगी। खून से भरा माथा, थके हुए कदम लेकर अश्वत्थामा जंगल की गहराई में अकेला चल पड़ा। कहते हैं, युग बदल गया, दुनिया बदल गई, पर एक श्राप आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा अपने पापों का बोझ उठाए आज भी किसी न किसी जंगल में भटक रहा है।